आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो रोज़ हमारी आंखों के सामने होकर भी हमारी नज़र से छूट जाती हैं। लेकिन कभी-कभी एक पल, एक दृश्य हमारी पूरी सोच बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही पल से शुरू होती है। उस दिन मैं सड़क से गुजर रही थी। धूप तीखी थी। लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे, गाड़ियां हॉर्न मारते हुए आगे बढ़ रही थीं। लेकिन मेरी नज़र अचानक एक अजीब सी हरकत पर पड़ी। सड़क के किनारे रखे कचरे के डिब्बे के पास एक दुबली पतली बूढ़ी दादी झुकी हुई थी। उनके कपड़े मैले थे, हाथ कांप रहे थे और वे कचरे में से कुछ ढूंढ रही थीं। पहले लगा शायद कोई चीज़ तलाश रही होंगी, पर तभी मैंने देखा दादी एक सूखी रोटी का टुकड़ा उठाकर उसे साफ करने लगी और धीरे धीरे खाने लगी। मेरी सांस रुक गई, दिल बैठ गया। मैं धीरे से उनके पास गई और पूछा, दादी आप ऐसा क्यों कर रही हो? दादी ने मुझे देखा। उनकी आंखों में उम्र का बोझ, दर्द और कुछ अनकहा सा था। वो धीमी आवाज में बोली, बेटा भूख के आगे इज्जत भी हार जाती है। मैं सुनकर सन्न रह गई। मैंने दादी को वहां से उठाया और पास की बेंच पर बैठाया। उनके लिए खाना लेकर आई और धीरे से आगे बढ़ाया। दादी खाते खाते अपनी कहानी बताने लगी। मेरे 3 बच्चे थे बेटा। बड़ा बेटा शहर गया, शादी की और वहीं बस गया। कभी फोन तक नहीं करता। मंझला बेटा नशे में डूब गया, घर बार सब बेच डाला। छोटी बेटी शादी के बाद अपने ही संघर्षों में उलझ गई। कुछ साल पहले मेरे पति भी चले गए। दादी की आवाज भर्रा गई। जब शरीर में ताकत थी तो घरों में काम कर लेती थी। अब उम्र हो गई है, कहीं काम नहीं मिलता। भूख लगती है तो कचरे में कुछ मिल जाए वही खा लेती हूँ। भगवान ने सांसें अभी तक दी है तो जी रही हूँ बेटा। मैं दादी की बात सुनकर रो पड़ी। इतना दर्द, इतनी मजबूरी और फिर भी चेहरे पर शांत मुस्कान। मैंने दादी से कहा, दादी चलो मेरे साथ। शुरू में उन्होंने मना किया। कहने लगी, बेटा मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मैंने जिद की। उन्हें घर ले आई। उनके लिए कपड़े, खाना, एक साफ बिस्तर सब तैयार किया। दादी बार बार यही बोलती रहीं, बेटा तुमने तो मेरी उम्र भर की भूख मिटा दी। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी और मेरी आंखों में आंसू। कुछ दिनों में दादी की हालत सुधरने लगी। चेहरे पर चमक आने लगी। मुस्कान लौट आई। वो मेरे घर के जैसे सदस्य बन गईं। सुबह मुझे स्कूल या ऑफिस भेजते हुए आशीर्वाद देती, शाम को मेरा इंतजार करती। सारी मोहल्ले में लोग उन्हें सबकी दादी कहने लगे। एक दिन दादी ने मुझे पास बिठाया और बोली, बेटा पता है तुमने मुझे सिर्फ खाना ही नहीं दिया, तुमने मुझे जीने का कारण दिया है। कभी सोचा नहीं था कि मेरी आखिरी उम्र इतनी सुकून से गुजरेगी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और हंसकर कहा, दादी अब तो आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। लेकिन दादी की आंखें कुछ और ही कह रही थीं, जैसे वो कोई बात दिल में छुपा रही हों। एक सुबह दादी ने मुझे उठाया, बेटा आज मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, कुछ मनोकामना करनी है। मैंने उन्हें लेकर मंदिर गई। वो भगवान के सामने बहुत देर तक बैठी रहीं, कुछ बुदबुदाती रहीं। फिर बाहर आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, अगर मैं कभी नहीं रहूं तो मुझे भूलना मत। तुम्हारा दिया हुआ प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं हड़बड़ा गई, दादी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वो बस मुस्कुरा दी। अगली सुबह जब मैं दादी को उठाने गई, वो शांति से सो रही थी। लेकिन इस बार उन्होंने आंखें नहीं खोली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो अपनी सारी पीड़ा, अकेलापन, भूख सब पीछे छोड़कर चली गई हों। उनके हाथ में वही छोटी सी माला थी जो उन्होंने मंदिर में भगवान को दिखाई थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन मुझे समझ आया, दुनिया में भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। कई लोग प्यार, अपनापन और एक छोटे से सहारे के लिए तरसते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक इंसान क्या बदल सकता है, लेकिन सच ये है कि एक इंसान, एक दिल, एक कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम अक्सर बड़े बड़े कामों में अच्छाई ढूंढते हैं, लेकिन कई बार भलाई का सबसे सुंदर रूप
किसी भूखे को खाना देने में, किसी अकेले को साथ देने में और किसी टूटे दिल को प्यार देने में होता है। दादी अब मेरे साथ नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात सिखा दी थी कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है।